business business cycle. So it is business cycle simply means wave like fluctuations. जैसे समुद्र की लहरें होती है अप और डाउन, उसी प्रकार से बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें भी अप और डाउन आते हैं. बिजनेस साइकिल का मीनिंग सिंपल है कि वेव लाइक फ्लक्चुएशंस, मतलब अप और डाउन, मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कभी अप होती है कभी डाउन होती है. तो इस प्रकार से वो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं अप और डाउन के, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. और अप के बाद डाउन, डाउन के बाद अप, इस प्रकार से एक साइक्लिक फिनोमिना होता है. तो जिस प्रकार से समुद्र की लहरें होती है, आपने लहरें देखी होगी, तो इस प्रकार से अप डाउन वो होते रहता है. तो बिजनेस में भी इस प्रकार से कभी अप होता है कभी डाउन होता है, फिर से अप होता है फिर से डाउन होता है. तो इस प्रकार से जो वेव लाइक जो एक फिनोमिना होता है, एक बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. सो बिजनेस साइकिल सिंपली मीन्स अ वेव लाइक fluctuations in what? Fluctuation in overall level of economic activity. For example, national output, income, employment, prices. तो अगर नेशनल इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में इस प्रकार से अप डाउन आ रहे हैं, सो दैट रिकरिंग इन नेचर, वो हमेशा रिकरिंग होते हैं, बार बार आते हैं. अप के बाद डाउन, डाउन के बाद फिर से अप आएगा, अप के बाद फिर से डाउन आएगा. तो ये जो रिकरिंग एक फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. और जो अप होता है पीरियड, मतलब जहां पर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, टोटल आउटपुट बढ़ जाता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अप होती है तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी. उसको हम हमारे कॉमन लैंग्वेज में उसको कहते हैं तेजी आना. तेजी आना उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी. जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ें बिकती है, बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इस प्रकार की अच्छी स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी और बूम पीरियड, इसको ही तेजी कहते हैं. और बिजनेस साइकिल में तेजी आ गई तो फिर से तेजी के बाद फिर से मंदी आना ही है. मंदी मतलब रिसेशन या डिप्रेशन. तो रिसेशन डिप्रेशन क्या होता है, अगले कुछ मिनट में वो समझ जाएगा हमको कि रिसेशन डिप्रेशन जिसको हम मंदी कहते हैं, जहाँ पर लोगों के पास काम नहीं होता या इनकम लेवल कम होती है, मार्केट में डिमांड कम होती है, दुकानदारों को नुकसान होता है क्योंकि डिमांड ही नहीं है. तो इस प्रकार की जो निगेटिव परिस्थिति होती है उसको हम मंदी कहते हैं. तो इस प्रकार से तेजी मतलब अप होना, मंदी मतलब डाउन होना. तो तेजी और मंदी, अप और डाउन, इस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन पीरियड ये रिकरिंग नेचर में आते रहते हैं. तो ये जो रिकरिंग नेचर के जो बूम और डिप्रेशन है, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन है, इसी को कहते हैं बिजनेस साइकिल. इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल. इतना क्लियर है? क्वाइट क्लियर एंड सिंपल. इसमें कोई डाउट्स बिजनेस साइकिल की मीनिंग में? ठीक है. नो सर. तो बहुत ही सिंपल है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अप्स और डाउन आते हैं, दैट आर इन रिकरिंग नेचर. तो रिकरिंग नेचर के जो अप्स एंड डाउन आते हैं इकोनॉमिक लेवल में, तो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. और वो बिजनेस साइकिल में दो मेन फेजेस रहते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन. अब उसके फीचर्स क्या है, ये जब बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं, अप्स और डाउन या वेव लाइक फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसके फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला कि ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा होता है. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है ये हमको सबको पता है कि इकोनॉमी तीन प्रकार की रहती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड. कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, सोशलिस्टिक में पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, और मिक्स में दोनों, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का एग्जिस्टेंस होता है. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की वजह से बिजनेस साइकिल ज़्यादा होते हैं. देन वेव लाइक मूवमेंट. वेव लाइक जैसे मैंने कहा कि अप और डाउन, तो जैसे समुद्र की लहरें होती है अप डाउन, उस प्रकार से बिजनेस साइकिल में भी समुद्र की लहरों की तरह ही अप डाउन एक बिहेवियर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का. सेल्फ जनरेटिंग, वो खुद ब खुद निर्माण उसका होता है. तो जिस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी आता है, तो प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन आया तो उसकी वजह से ही प्रॉस्पेरिटी आता है. तो ये सेल्फ जनरेटिंग होता है, अपने आप में ही ये उत्पन्न होते हैं. रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला है, बार बार होने वाला है इन द सेंस कि जैसे प्रॉस्पेरिटी आया तो प्रॉस्पेरिटी के बाद फिर से डिप्रेशन मतलब मंदी आने ही वाला है, और मंदी आ गया तो वो भी परमानेंट नहीं रहेगा, मंदी के बाद फिर से प्रॉस्पेरिटी आएगा. तो इस प्रकार से बार बार रिकरिंग नेचर इसके होते हैं.
तो ब्रॉडली बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस माने जाते हैं: एक्सपांशन, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिवाइवल, दैट इज रिकवरी। ऐसे 4 फेजेस बिजनेस साइकिल में रहते हैं। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि फेजेस किस प्रकार से, इसका डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं, ये आपको ध्यान में फिर आ जाएगा। तो जिसके हम बात कर रहे थे फेजेस ऑफ साइकिल की, अप्स एंड डाउन की, वो इस प्रकार से डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम में आप देखेंगे स्लाइड में कि किस प्रकार से बिजनेस साइकिल में, अगर आप समुद्र की लहरों की तरह ही ये वेव लाइफ अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जब अप जा रहा है, ये जो आप ऑरेंज एरो देख रहे हैं, ये प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है। मतलब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेवल ऑफ इनकम बढ़ती जा रही है, तो एक अच्छा जो इनकम लेवल है, डिमांड है, आउटपुट है, ये सब बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज अ प्रॉस्पेरिटी पीरियड। लेकिन प्रॉस्पेरिटी पीरियड जब एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है कि भाई उससे ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ाव नहीं हो सकता है, तो वो एक पीक पीरियड पर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, और उसके बाद रिसेशन शुरू हो जाता है। मतलब मंदी का दौर शुरू हो जाता है। वहाँ पर मंदी में फिर थोड़ा थोड़ा लोगों की इनकम कम होना शुरू हो जाता है, डिमांड कम होना शुरू हो जाता है। तो एक रिसेशन एक टेम्पररी पीरियड होता है जहाँ पर एक डाउनफॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी में शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये जो रिसेशन है, ये जो एक जहाँ पर एक इनकम का कम होना, डिमांड का कम होना, ये अगर लंबे समय तक चलता रहा तो वो रिसेशन का कन्वर्शन डिप्रेशन में हो जाता है। सो एक्चुअली रिसेशन डिप्रेशन दोनों एक डाउन एक्टिविटी ही दिखाता है, कि आपकी मंदी को ही दर्शाता है। लेकिन रिसेशन जो है ये छोटे अवधि में होता है, स्मॉल पीरियड में डाउनफॉल एक्टिविटी हो रही है। और रिसेशन जब लंबे समय तक चलते जाता है, ये जो एक्टिविटी अगर हो रही है लंबे समय तक रिसेशन, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। तो रिसेशन अगर लंबे समय तक चलते गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। तो रिसेशन डिप्रेशन बेसिकली मंदी हम जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर लेवल ऑफ इनकम कम रहती है, डिमांड कम रहती है, और एक नेगेटिव वातावरण रहता है। और जिस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी का एक पीक पीरियड होता है, सबसे टॉप पीरियड, अच्छा पीरियड होता है, वैसे ही डिप्रेशन का सबसे लोएस्ट पीरियड टॉप कहते हैं, जो एकदम लोएस्ट एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था बहुत ही लो लेवल पर चली जाती है कि जिससे नीचे जा ही नहीं सकती। तो पीक जो होता है प्रॉस्पेरिटी का सबसे टॉप एक पीरियड होता है, वैसे डिप्रेशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है टॉप। तो ये टॉप है, वहां से वो ऊपर होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देती है। तो फिर से वहां से रिकवरी जो है, ये रिकवरी, ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं, ये जो डिप्रेशन है, यहीं से इस प्रकार से रिकवरी, ये आपको ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन के बाद फिर से इस प्रकार की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर वो आपको ये जो रिकवरी आपको दिख रही है, तो इसके पहले भी एक्टिविटी हुई होगी अप एंड डाउन की, तो वहां से रिकवरी हुई। ठीक है। रिकवरी होने के बाद प्रॉस्पेरिटी हुआ। रिकवरी मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से सस्ते में लोन देना, बाकी की एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इसकी वजह से जो यहाँ पर लो चला गया था, उससे थोड़ी सी रिकवर हुई एक्टिविटी। और उस रिकवरी के बाद फिर प्रॉस्पेरिटी हुआ। प्रॉस्पेरिटी के बाद फिर से रिसेशन शुरू हुआ। रिसेशन के बाद फिर से डिप्रेशन शुरू हुआ। और रिसेशन के बाद फिर से वो अप एक्टिविटी, इसमें रिकवरी होना शुरू हो जाएगा, फिर से पीक पीरियड, फिर से डाउन। तो इस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी के बाद रिसेशन के बाद डिप्रेशन, फिर से रिकवरी, ये एक्टिविटीज हमेशा एक साइक्लिक फिनोमेना में, रिकरिंग नेचर में वो होते रहेगा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। जैसे वेव लाइक फ्लक्चुएशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में। तो जो प्रॉस्पेरिटी के पहले एक रिकवरी फेज रहती है, रिकवरी के बाद प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर रिसेशन अगर लंबे समय तक चलते गया तो डिप्रेशन, फिर से डिप्रेशन के बाद रिकवरी होती है, फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर से रिसेशन, फिर से डिप्रेशन। ये सब इस प्रकार से वेव लाइक जो एक्टिविटी है, ये वेव लाइक अप्स एंड डाउन, ये अप हो गया, प्रॉस्पेरिटी अप हो गया, रिसेशन से डाउनफॉल, डाउन एक्टिविटी शुरू हो गया, फिर से अप होगा, फिर से डाउन होगा। ये एक्टिविटी रिकरिंग नेचर में बार बार चलती रहती है, और इसी को क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। तो हर एक फेज को हम डिटेल में देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी फेज क्या होता है,
प्रॉस्पेरिटी फेज को ही एक्सपांशन होता है, वहां पर आउटपुट मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। तो देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन प्रॉस्पेरिटी फेज। लेवल ऑफ जो एग्रीगेट डिमांड होती है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो बढ़ती जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रॉस्पेरिटी पीरियड में बढ़ती जाता है। तो प्रॉस्पेरिटी पीरियड मतलब तेजी का दौर, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, हर स्थिति में एक अच्छी एक पीरियड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी पीरियड। अब प्रॉस्पेरिटी के बाद रिसेशन शुरू हो जाता है। रिसेशन मतलब थोड़ा सा मंदी का पीरियड, एक टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी से डिप्रेशन तक का जो पीरियड होता है, जो जर्नी होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन। तो प्रॉस्पेरिटी के बाद एकदम डिप्रेशन नहीं जाता, वो होने में कुछ एक अवधि लगता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन। तो टर्निंग पॉइंट बिटवीन प्रॉस्पेरिटी टू डिप्रेशन इज कॉल्ड एज रिसेशन। तो रिसेशन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कैपिटल की जो इफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, जो इनकम की जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज द पीरियड ऑफ रिसेशनरी फेज। तो प्रॉस्पेरिटी के बाद आ गया रिसेशन। देन थर्ड फेज स्टार्ट्स, दैट इज डिप्रेशन। सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी, जहां पर सब अच्छा था, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, डिमांड सब ज्यादा था। उसके बाद रिसेशन शुरू हो गया, वहां पर थोड़ी सी लेवल ऑफ इनकम वगैरह कम होना शुरू हो गया। अब रिसेशन लंबे समय तक खिंच गया तो दैट रिजल्ट्स इन डिप्रेशन। तो प्रॉस्पेरिटी से लेकर डिप्रेशन तक का जो पीरियड होता है उसके बीच में होता है रिसेशन। तो रिसेशन के बाद शुरू हो जाता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, ट्रेड है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाता है। जो डिमांड है वो डिमांड का कम होना शुरू हो जाता है। देन उसमें और एक होता है कि बैंक की तरफ से जो लोन बट रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो मंदी का दौर होता है उसमें कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मार्केट में मंदी है, मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो कोई खरीदेगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। सो ऐसे पीरियड में कोई भी बैंक से लोन लेना तैयार नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली बैंकों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को फायदा तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आएंगे, तो ही बैंकों को फायदा होगा। तो उसमें बैंक क्रेडिट कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से डिप्रेशन फेज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेज होती है। अब पहला फेज हमने देखा प्रॉस्पेरिटी का, उसके बाद रिसेशन शुरू हो गया। रिसेशन के बाद शुरू हो गया डिप्रेशन, और डिप्रेशन मतलब जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, बैंकों से कर्जा कम बटने लग गया, बेरोजगारी बढ़ गई, टोटल प्रोडक्शन व्यापार कम हो गया। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये अलग अलग कम रेट पे ब्याज देना, लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसकी व्यवस्था करना, बाकी के सब यहाँ पर रिमेडियल एक्शन करती है। तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी का फेज शुरू होता है। तो द टर्निंग पॉइंट बिटवीन डिप्रेशन टू एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब जो हम प्रॉस्पेरिटी जिसको भी कहते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचने का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रहता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करती है, स्टॉक मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिलती है। सो दिस इज द रिकवरी फेज। तो आप ब्रॉडली देखेंगे तो बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ऐसे 4 फेजेस में हम जो बिजनेस साइकिल है उसको हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये एक साइक्लिक फिनोमेना है। तो ये हमेशा इस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी के बाद रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर से रिकवरी आएगी, ये हमेशा ये फेजेस शुरू रहते हैं। अब जो बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, इसको स्टडी करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने अपनी एक थियोरी बनाई, अपना एक कंसेप्ट बनाया। तो हमको केवल यहाँ पे उनको 4 नाम याद रखना है। एक किचन इन्वेंटरी साइकिल है, जिन्होंने कहा है कि ये जो साइकिल हम बात कर रहे हैं, ये जो 4 फेजेस की हम बात कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन की बात कर रहे हैं,
ये जोसेफ किचन ने उसको डेवलप किया। उन्होंने ये बताया कि ये जो साइकिल होती है वो 3 से लेकर 5 साल तक हो सकती है। उसका जो पीरियड है ये साइकिल का अप एंड डाउन का, ये 3 से लेकर 5 साल तक रह सकता है। ऐसा ये साइकिल जिन्होंने बनाए जोसेफ किचन ने, उनका ये मानना है। तो उसको इन्वेंटरी साइकिल, उनके नाम से किचन इन्वेंटरी साइकिल के नाम से रहती है, जो 3 से 5 साल रहती है, ऐसा इनका मानना है। दूसरे एक क्लेमेंट जोगलर ने बताया कि ये साइकिल 7 से 11 साल रह सकती है। उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट साइकिल उन्होंने कहा है। वैसे साइमन कुजनेट ने कहा कि ये साइकिल 15 से 25 साल रह सकती है। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साइकिल उन्होंने नाम दिया, तो ये साइकिल 15 से 25 साल तक रह सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन एक निकोलॉय ने कहा है कि ये साइकिल 45 से 60 साल तक रह सकती है। ये जो साइकिल होती है ये 45 से 60 साल तक रह सकती है, ऐसा इनका मानना है। सो अलग अलग इसमें अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोन ने अलग अलग एंगल से इसको स्टडी कहा है, अलग अलग उसका टाइम पीरियड बताया है और अलग अलग एंगल से इसको स्टडी किया गया है। सो दिस इज बिजनेस साइकिल। तो आज हमने देख लिया कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस साइकिल इज नथिंग बट अ वेव लाइक फ्लक्चुएशन इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, मतलब नेशनल आउटपुट का बढ़ना कम होना, प्राइजेस, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसमें जो अप्स एंड डाउन आते हैं, मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन का जो एक साइक्लिक फिनोमिना, रिकरिंग फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। तो इस प्रकार से बिजनेस साइकिल में हमने अप्स एंड डाउन देख लिया, प्रॉस्पेरिटी, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन अगेन पीक पे जाएगा, फिर से रिसेशन, डिप्रेशन, फिर से रिकवरी होगी। इस प्रकार से ये साइक्लिक फिनोमिना में ये बिजनेस साइकिल को हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है इतना सबको बिजनेस साइकिल में? यस सर। यस सर। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अभी तक हम तेजी मंदी का नाम जरूर सुना था, लेकिन उसको बहुत ही हमारे इकोनॉमिक की लैंग्वेज में उसको ऐसा हमने स्टडी नहीं किया था कि भाई ये प्रॉस्पेरिटी होती है, ये उसके बाद फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन, फिर से रिकवरी होती है ना। ये जो टर्म्स है, और एक्चुअली वो टर्म में क्या होता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी है उसमें क्या होता है, रिसेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है। तो आज के लेक्चर में अपना इतना देख लिया कि प्रॉस्पेरिटी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रॉफिट, ये सब ज़्यादा होती है, मतलब अच्छा पीरियड होता है। उसके बाद जो प्रॉस्पेरिटी के बाद डिप्रेशन आता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी से डिप्रेशन के बीच का जो एक जर्नी होती है, एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन। तो रिसेशन में डाउनफॉल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और शॉर्ट पीरियड में रहता है रिसेशन, फिर उसके बाद उस रिसेशन का कन्वर्शन डिप्रेशन में हो जाता है, फिर डिप्रेशन के बाद रिकवरी आती है अर्थव्यवस्था में, रिकवरी के बाद फिर से प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर से रिसेशन, फिर से डिप्रेशन। इस प्रकार से एक साइक्लिक फिनोमिना में ये एक्टिविटी अप्स एंड डाउन की शुरू रहती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, नेशनल इनकम। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। क्लियर है इतना सबको? हाँ सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट लेक्चर हम नेशनल इनकम नेक्स्ट से शुरू करेंगे।